एक ऐसी लेडी जो हजारों मधुमक्खियों को अपने ऊपर बिठाकर डांस करती है। क्या आप एक ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जिसमें आपको टॉफी खाने के पैसे मिले? और क्या आप पैसों से खुशियां खरीद सकते हैं? आज आपको इस सवाल का पक्का जवाब मिलेगा वीडियो के लास्ट में। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10, एक ऐसी महिला जो अपने शरीर पर 12,000 मधुमक्खियां लेकर डांस करती है। रोंगटे खड़े हो गए ना। हम बात कर रहे हैं यूएसए की रहने वाली सारा मापेली की, जो कि अपने आप को बी क्वीन भी कहती है। 12,000 जिंदा मधुमक्खियों को अपने शरीर पर ब्लाउज की तरह पहनकर एक खास तरीके की मेडिटेटिव डांस को परफॉर्म करती है। ये कारनामा करने के लिए सारा अपने शरीर पर फेरोमोन यानी कि क्वीन बीज सेंट लगाती है, जिससे कि मधुमक्खियों को लगता है कि सारा मधुमक्खियों की रानी मधुमक्खी है। और फिर वे अपनी रानी मधुमक्खी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा के चारों ओर घेरा बना लेती है और सारा दुनिया के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला डांस करती है। नंबर 9, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां आपको टॉफी खाने की सैलरी मिले? मजाक नहीं, ये बिल्कुल सच है। कनाडा में मौजूद कैंडी फन हाउस नाम की कंपनी टॉफी टेस्ट करने वालों की तलाश कर रही है। बस उनको ये बताना होगा कि टॉफी का टेस्ट कैसा है, इसे अच्छी बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, और अगर ये अच्छी नहीं लगती तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इस सिंपल से काम के लिए कंपनी हर महीने 8 लाख रुपए पे करेगी। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मौजूद येलोस्टोन वो सुपर वोल्केनो है जो 74 मील तक फैला है। कहा जाता है कि ये वोल्केनो लास्ट टाइम 6.5 लाख साल पहले विस्फोट हुआ था। उससे पहले 13 लाख और उससे भी पहले 21 लाख साल पहले। जब भी ये विस्फोट हुआ इसने धरती का नक्शा ही बदल दिया। मशहूर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेर्जी जाबा कहते हैं कि ये वोल्केनो अगर आज की तारीख में फिर से इरप्ट होता है तो इसकी चपेट में कम से कम 5 अरब लोग तो आएंगे ही। मतलब लगभग 80% दुनिया ये अकेला सुपर वोल्केनो तबाह कर देगा। डॉक्टर जेर्जी की ये फिक्र इसलिए भी है क्योंकि अगर इस वोल्केनो की क्रोनोलॉजी को देखा जाए तो वो समय अब दूर नहीं जब इसका अगला विस्फोट होना है। नंबर 7, ये है अफ्रीकन ब्रीड पेसेंजी, द ओनली डॉग जो भौंक नहीं सकता। जी हाँ, ये स्वीट फेस्ड हंटर पेसेंजी इंटेलिजेंस और ताकत के मामले में तो नंबर 1 है, लेकिन बात जब भौंकने की आ जाती है तो ये चुप हो जाता है। कमाल है ना। वैसे ये भी हो सकता है कि पेसेंजी गरजने में कम और बरसने में ज्यादा भरोसा करता हो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। नंबर 6, आज एक बौने व्यक्ति का लोग बड़ी आसानी से मजाक बना लेते हैं, लेकिन कभी बौना होना किस्मत की बात हुआ करती थी। जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में इन्हीं बोनों को कितनी इज्जत मिलती थी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी अतरंगी काठी के चलते इन्हें भगवान की मेहर समझा जाता था, तो कभी कभी इन्हें भगवान का दर्जा तक दे दिया जाता था। इसीलिए इन्हें राजा के दरबार में रख लिया जाता था। ये बौने लोग इजिप्ट की कई सभ्यताओं में सेनापति और गवर्नर जैसे पदों पर काम किया करते थे। राजाओं के सबसे करीबी लोगों में ये बौने लोगों की एक खास जगह होती थी। क्या समझे? इस फैक्ट से कमी इंसान में नहीं उसकी सोच में होती है साहब। नंबर 5, एक ऐसी लेडी जिसकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई और 18 साल की उम्र में 2 बच्चे, और इसके बावजूद वो बन पाई आईपीएस ऑफिसर। ये है मुंबई की लेडी सिंघम। नाम है एन अंबिका। अंबिका को आईपीएस सिर्फ इसलिए बनना था क्योंकि एक दिन पुलिस परेड में उनके पति पुलिस को सैल्यूट कर रहे थे। जब उनके पति ने सैल्यूट करने की वजह बताई कि इसके लिए किसी व्यक्ति को आईपीएस का एग्जाम पास करना होता है, तो अंबिका ने आईपीएस बनने की ठान ली। इसके बाद तो ये सिविल सर्विस की तैयारी में ऐसी लगी कि घर बार बच्चे और पति सबको एक तरफ कर दिया। लगातार 3 बार असफल होने के बाद आखिरकार साल 2008 में इस महिला ने वो कर दिखाया जो करोड़ों हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए एक सबक बन गया। साल 2008 में अंबिका ने आईपीएस क्वालिफाई किया और आज ये मुंबई में डीसीपी के पद पर कार्यरत है और लोग इन्हें लेडी सिंघम कहकर बुलाते हैं। नंबर 4, जर्मनी एक अनोखा देश है और ऐसे ही अनोखे हैं इसके ट्रैफिक रूल्स। जर्मनी के रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस के मुताबिक जर्मन राजमार्ग पर अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप सजा के हकदार हो जाएंगे। जर्मनी में सड़क के बीचों बीच फ्यूल खत्म होना इलीगल माना जाता है, इसीलिए ऐसा होने पर 3000 से 7000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है, जिसके लिए जर्मनी में हर कुछ किलोमीटर पर आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जैकी चैन अपने बेटे जैसी को प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन अपनी दौलत का वारिस नहीं मानते। जी हाँ, जैकी की दौलत पर उनके बेटे का कोई हक नहीं। जैकी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को जाएगी। वैसे इस कठोर बाप का दिल बेहद नाजुक है। जैकी का कहना है कि अगर मेरा बेटा इस काबिल होगा तो खुद भी इस दौलत को कमा लेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर उसे मेरे पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। इंसान मेहनती होना चाहिए, ना कि काहिल। वैसे जैकी 130 मिलियन डॉलर के मालिक हैं, जिसे वो चैरिटी में दान कर देंगे। नंबर 2, हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया कि पैसों से भी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि अपने बचपन से तो कुछ और ही
सुनते आए थे? जी हाँ, अमेरिका में लगभग 34,000 एम्प्लॉइज पर एक सर्वे किया गया है और इनसे पूछे गए सवालों के लगभग 17 लाख सैंपल्स भी इकट्ठा किए गए, जिसमें इनकी खुशी और गम का सबसे बड़ा कारण पैसा बनकर उभरा। यस, एक अच्छी नौकरी और उसमें होने वाले टाइमली अपीयरेंस को लोगों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। वेट्रॉन स्कूल ऑफ बिजनेस के मैट किंग्सवॉर्थ ने इस स्टडी को कंडक्ट किया। इसका रिजल्ट उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग ही निकला। खुद मैट का कहना है कि अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो दौर अब नहीं रहा जब पैसों के अलावा हर चीज खुशी देती थी। आज EMI से लेकर स्पोर्ट्स बाइक का सपना केवल पैसों से ही पूरा हो सकता है। नंबर 1, इस फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप स्माइल करते हैं उस वक्त आप सांस नहीं ले पाते हैं? जी हाँ, ट्राई कीजिए। सांस आए तो बताइएगा क्या हुआ, आई सांस। सॉरी, मजाक था, क्योंकि हमारा मकसद आपको मुस्कुराना था साहब। जी हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सीक्रेट इंडियन टीवी, जहाँ बहुत कुछ नया है आपके सीखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।